सोचो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, बाहर हरियाली फैली है, हाथ में एक गर्मा-गर्म चाय का कप और सामने एक मजेदार कहानी। आज हम जानेंगे असम के चाय बागानों की कहानी, जहां चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक इतिहास है। तो चलो चाय की चुस्की लेते हैं और इस मजेदार सफर में डूब जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक स्कूल के दो दोस्त से, प्रांजल और राजवीर। जो गर्मी की छुट्टियों में राजवीर अपने दोस्त प्रांजल के घर असम जा रहा है। प्रांजल के पिता वहां एक चाय बागान के मैनेजर हैं। सफर लंबा है, लेकिन अगर साथ में चाय और बातें हों तो सफर मजेदार बन ही जाता है। एक चाय वाला ऊंची आवाज में चाय गर्म चाय पुकारता है और ट्रेन के डिब्बे में चाय बेचने आता है और आकर पूछता है, चाय साहब। फिर प्रांजल ने कहा, हाँ 2 कप देना। चाय की पहली चुस्की लेते ही राजवीर बोला, क्या तुम जानते हो, हर दिन पूरी दुनिया में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। प्रांजल ने चौंकते हुए कहा, सच में क्या? चाय तो वाकई में पॉपुलर है। हमारी तो सुबह ही बिना चाय के नहीं होती। ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ चुकी थी। प्रांजल ने अपनी डिटेक्टिव किताब में मुंह घुसा लिया, लेकिन राजवीर का ध्यान खिड़की से बाहर था। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत हरियाली नहीं देखी थी। अब धान के खेत खत्म हो गए और चाय के बागान दिखने लगे। दूर दूर तक फैले छोटे छोटे चाय के पौधे और उनके बीच में खिलौनों जैसे छोटे लोग। ये सब असली में चाय पत्तियां तोड़ने वाले मजदूर थे। राजवीर चिल्लाकर बोला, भाई ये तो जबरदस्त नजारा है। अबे ये तो नॉर्मल है, ये असम है, यहाँ हर जगह चाय के बागान ही मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय यहीं पैदा होती है। राजवीर एक्साइटेड था। उसने कहा कि मुझे चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिला है। प्रांजल हंसते हुए बोला, चलो सुनाओ, क्या पढ़ा है तुमने? फिर राजवीर ने बोला, कोई नहीं जानता कि चाय सबसे पहले किसने खोजी थी, लेकिन इसके बारे में कई मजेदार कहानियां हैं। फिर प्रांजल ने राजवीर से पूछा, कैसी कहानियां, जरा बताना। पहली कहानी चीन से जुड़ी है। वहां के एक राजा को हमेशा पानी उबालकर पीने की आदत थी। एक दिन गलती से आग में जल रही टहनियों के कुछ पत्ते उसके पानी में गिर गए। पानी का स्वाद बदल गया और राजा को वह बहुत अच्छा लगा। ये पत्ते चाय के थे। और दूसरी कहानी अपने भारत की है। एक बौद्ध साधु बोधि धर्म को ध्यान लगाते समय नींद आ रही थी, तो उसने अपनी पलकें ही काट दी। जहां उसकी पलकें गिरी, वहां चाय के 10 पौधे उग आए। लोग कहते हैं उन पौधों की पत्तियां चबाने से नींद उड़ जाती थी। सोचो दोस्तों, अगर एग्जाम की रात ऐसी चाय मिल जाए तो रटने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। फिर राजवीर ने बोला, चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी 2700 BC में। फिर प्रांजल हंसते हुए बोला, मतलब जब भारत में राजा महाराजा हाथियों पर घूम रहे थे तब चीन वाले चाय पी रहे थे? हाँ, लेकिन फिर अंग्रेज इसे अपने साथ यूरोप ले गए और वहां इसे पहले दवा की तरह पिया जाता था। फिर धीरे धीरे इसे एंजॉय करने लगे। सोचो दोस्तों, अगर अंग्रेजों ने चाय को नहीं अपनाया होता तो आज हम चाय ब्रेक के बजाय पानी ब्रेक ले रहे होते। और हाँ, चाय, चीनी और टी, ये सारे शब्द भी चाइनीज भाषा से ही आए हैं। ट्रेन मारियानी जंक्शन पहुंच गई। लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से बाहर निकले। स्टेशन के बाहर प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। कार में बैठते ही सफर फिर शुरू हो गया, इस बार असम के धेकियाबारी टी एस्टेट की तरफ। रास्ते में दोनों तरफ मीलों तक फैले चाय के बागान थे। चाय के पौधे इतनी परफेक्ट शेप में कटे हुए थे जैसे किसी ने फेविकॉल के प्रोजेक्ट में सजाने के लिए बनाए हों। रास्ते में एक ट्रैक्टर चाय की पत्तियों से भरे ट्रेलर को खींचते हुए निकला। राजवीर ने प्रांजल के पिताजी से पूछा, ये चाय की दूसरी फसल है ना, जो मई से जुलाई तक चलती है और इसमें सबसे बेहतरीन चाय मिलती है ना? प्रांजल के पिता राजवीर से बोले, वाह, तुम तो पहले से बहुत कुछ जानते हो। हाँ अंकल, लेकिन असली मजा तो यहाँ आकर सीखने में है। तो दोस्तों, चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक कहानी है, एक इतिहास, एक सफर और एक जरूरत। अगर ये ना होती तो पढ़ाई के टाइम नींद भगाने का कोई बहाना भी ना होता। अब अगली बार जब चाय की चुस्की लो तो याद रखना कि हर कप में एक कहानी छिपी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। आपकी एक शेयर किसी की मदद कर सकती है। धन्यवाद।